महाराष्ट्र में एक स्थान है कौंडन्यपुर, अमरावती के पास विदर्भ में। वहां के राजा हैं श्री भीष्मक जी। उनके 5 पुत्र हैं और एक बेटी। बेटी का नाम है रुक्मणी और बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। एक दिन भीष्मक राजा ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी से कहा कि देखो रुक्मी, अब रुक्मणी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य, अब हमको उसके वर की तलाश करना चाहिए। तो रुक्मी ने कहा, पिताश्री आपने कोई लड़का देखा है क्या अभी तक? बोले हाँ, मेरी दृष्टि में एक अच्छा योग्य वर है। कौन है वो, परिचय कराइए। बोले वसुदेव का पुत्र कृष्णा, द्वारिका में रहता है। इतना सुनते ही रुक्मी चिढ़ गया। उस गांव के गंवार के संग बहन की शादी, उस अनपढ़ के साथ, गैया चराने वाले के साथ। पिताजी आपको पता नहीं, चोर है बचपन का, माखन चुराता था। और डरपोक तो इतना है वो कि समुद्र के बीच में छुप करके रहता है। मैं अपनी बहन की शादी वहां नहीं करूंगा। मेरी नजर में भी एक लड़का है। कौन? बोले चेदी राज दमघोष का बेटा शिशुपाल। यद्यपि होना तो स्वयंवर है, लेकिन फिर भी आज महाराज रुक्मी ने शिशुपाल के पद पाती पहुंचाई दी, चिट्ठी पहुंचा दे। शिशुपाल चिंता मत करियो, मेरी बहन को जो ब्याह है ना वो तेरे संग ही होएगा। ये बड़ा खुश हो गया महाराज। ये तो विवाह की तैयारी करने लगा, लेकिन बेचारी रुक्मिणी जी बड़ी परेशान। इनकी भाभी की नजर पड़ गई। इनकी भाभी ने पूछा, जी क्या बात है? जब से आपके विवाह का प्रसंग चला है आप उदास रहती हैं, खोई खोई सी रहती है, स्पष्ट रूप से अपने मन की बात कहिए। तब कहा, भाभी मैं सच कहूं तो मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती। भाई दबाव बना रहे हैं, वह दैत्य है, मैं कैसे स्वीकार कर लूं? और सच कहूं तो हमने बचपन से, जब से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना है, बचपन से उनको ही चाहा है। मैं उनकी सिवा और किसी की होना भी नहीं चाहती। सच बताऊं तो मैंने मन ही मन उनके साथ पाणी ग्रहण भी किया है। तब इनकी भाभी ने कहा, ठीक है, तुम तो उनको चाहती है, वो तुम्हें चाहते हैं कि नहीं ये कैसे पता चले? तो कुछ तो लाइन क्लियर होना चाहिए ना। और उनके कानों तक तो आपकी खबर है नहीं। तो बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, एक पाती लिख दीजिए। 7 श्लोकों में एक बड़ी ही सुंदर पाती लिखी है श्री रुक्मिणी जी ने। एक विप्र के कर कमलों में दी, कहा द्वारकाधीश के कर कमलन में अर्पित कर दीजिए, और किसी को मत दियो। व्यक्तिगत पत्र है, द्वारकाधीश के कर कमलन में ही अर्पित कीजो। आहा, ब्राह्मण देवता चल पड़े, मोहरबंद पत्रिका द्वारकाधीश के लिए प्रदान की। भगवान ने कहा, महाराज पढ़ लो तुरंत। तो भगवान बोले, हे विप्र, आप बड़ी दूर से आयो, हमें आप पे विश्वास है, आप ही पढ़ के सुना दो। आहा, अब महाराज ब्राह्मण देवता ने पत्र को पढ़ना शुरू किया है। पत्र में लिखा है, श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तो तोंग तापम रूपम दिशाम दिशमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि च्युता विशति चित्तम पत्र पम्मे। हे भुवन सुंदर, हे गोपाल, हमने कभी अपनी आंखों से आपको देखा नहीं है, केवल सिर्फ आपके गुणों के बारे में सुना। आप गुणों की खान हैं, आप बहुत प्यारे हैं प्रभु। और जब से आपके बारे में सुना, मन ही मन हमने आपसे पाणी ग्रहण भी किया है। आप ही बताओ, जगत में सी कौन कन्या होगी जो आपको पति रूप में वर्ण करना ना चाहे? हे प्रभु, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरे जीवन के अखिल मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होंगे। लेकिन इतना याद रखना कि यदि कहीं विलंब हो गया तो सिंह की पत्नी को श्यार वरना चाहता, गजराज के आहार को मूसक निगलना चाहता, मगर के आहार को कछुआ निगलना चाहता, खगराज के आहार को मच्छर निगलना चाहता। जब तक प्राण रहे या तन में वरु नहीं शिशुपाल, प्राण जाने पर देह का भले हुए कुछ हाल। प्रभु, यदि कहीं आप मेरा वर्ण करने के लिए नहीं आए तो याद रखना,
गिर जाऊंगी महल पर से नाम लेके, आपका समझ लूंगी फल मिला है हमको किसी महापाप का। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं कान, अपनी हूं सुध ना रही। रहो एक नंदलाल, रहो एक नंदलाल। हे प्रभु, हमारे कुल की रीति है, बेटी विवाह से पूर्व मां अंबिका के पूजन के लिए जाती है। मैं चाहती हूं आप करुणा निधान वहां आकर के पधारें, मेरा हरण करें, मेरा वरण करें। ब्राह्मण देवता बोले, सुन लियो प्रभु, अब बताओ क्या है आपके मन में। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को हाथ पकड़ के दबाया। ये ब्राह्मण देवता सही समय पे आए गए। क्यों? बोले, जैसे रुक्मिणी मुझे चाहती है ना, ऐसी मैं भी रुक्मिणी को चाहता हूँ। कभी हिम्मत नहीं हुई। चलो बढ़िया, रुक्मिणी की तरफ से लाइन क्लियर हो गई। राधे राधे, चलो कोई बात ना, दोनों चल रहे हैं। जहाँ हमारा रथ के घोड़ा दौड़ाई, पीछे से दाऊ दादा आ गए। कन्हैया कहाँ गए? बोले, कौंदनपुर। ओहो, समझ गए, भीष्मक राजा की छोरी को स्वयंवर है। हमारो कन्हैया इतना बड़ो है गो, बिना बड़न की ब्याह करवे चल दियो। वहां बड़े बड़े दैत्य आंगे, इकलो नहीं फंस जावे। सेना को संग लेके पहुंच गए, रास्ता में पकड़ लियो। हाँ भैया कन्हैया, कहां जा रहे हो भैया? अब कैसे बोले, ब्याह करवे जा रहे हैं। दाऊ दादा ने इतनी जरूर कह दी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटिन को उत्पात। कहाँ गयो भृगु को घटो, जो हरि मारी, जो भृगु मारी लात। कहा गयो हरि को घटो, जो भृगु मारी लात। आज महाराज दाऊ दादा कहते हैं, ठीक है कृष्ण, चिंता मत करना, अब मैं भी आ गया हूँ। बेचारी रुक्मिणी बड़ी परेशान, कभी ऊपर जामे कभी नीचे आमे। अभी तक ब्राह्मण देवता ना आए। 22 में ब्राह्मण देवता पहुंचिए, आवाज लगाए रहे हैं, लाली, ओ लाली रुक्मिणी, ओ बेटी रुक्मिणी। हाँ महाराज, आए गए। कहाँ आज्ञा है? अरे बेटी तू चिंता मत कर, अब तो तेरे जीवन के अखिल मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। श्री द्वारकाधीश कृपा कर चुके हैं। रुक्मिणी, जब आप अंबिका का पूजन करने के लिए जाओगी, उस समय द्वारकाधीश आपका वर्ण करेंगे। रुक्मिणी जी कहती हैं, हे विप्र, या समय तो हमारे पास दैवी को कछु है ही ना है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी, जब तक इस पृथ्वी पर आपका वंश चलेगा, आपके वंश में धन की कमी नहीं आएगी। आज भी जहां जहां पाली वाले ब्राह्मण मिलते हैं, वो हमारा बड़े धन में अच्छे संपन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वही विप्र श्री रुक्मिणी जी की पाती लेकर के द्वारकाधीश तक पहुंचे थे महाराज। है, अब तो महाराज स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। रुक्मी को पता चला कि कृष्ण भी आए हैं, तो अपने पिताजी से झगड़ा करता है, ये कृष्ण को किसने न्योता दिया? तो भीष्मक राजा बोले, भाई ये तो स्वयंवर है, पहुंच गई होगी जानकारी, आ गए होंगे। अरे आते तो अकेले आते, इतनी बड़ी सेना को क्यों लेके आए? मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। चप्पे चप्पे पर हमारा सेना लगा दी गई है। आज अपनी सहचरियों के सहित श्री रुक्मिणी जी मां अंबिका के पूजन के लिए पहुंची। वहां क्या देखते हैं, जैसी पहुंची, आज मां अंबिका के गले से पुष्पमाला नीचे गिर पड़ी है? संकेत हो गया। अच्छा, वहां क्या देखते हैं कि महाराज कि देवी तो प्रकट ना हुई। सब नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे, देवी तो प्रकट नहीं हुई, देवा जरूर प्रकट हो गया। भगवान श्याम सुंदर रथ में से खड़े होकर के ऐसे अपना दुपट्टा हिला रहे थे। कांगो ठाकुर जी को दुपट्टा, हाँ ये देखो छुपा रखो है, हाँ ये हिला रहे हैं, ये देखो ये दुपट्टा क्यों हिला रहे हैं? रुक्मिणी को देख के मानो रुक्मिणी से कह रहे हैं, अरे रुक्मिणी लाइन क्लियर है, जल्दी आ जा। रुक्मिणी जी भी इतराए भी लगी हैं, ऐसे नया आवे वारी प्यारे, आपको आनो ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, दीखनारो, तेरे भैया ने कितने तगड़े तगड़े बाउंसर छोड़ रखे हैं, का हालत करेंगे। हे प्यारे, हमें भी मालूम है आपके बल को, भान हमें भी है, आप कितनी बलशाली हो, आपको आना पड़ेगा। तो मालूम है चोरन के सरदार तो हैं ही है, ये देखो कितने भोरे बन रहे हैं, धीरे धीरे मुस्कुराए भी क्यों लगे हैं, दबे पामाए बिल्कुल धीरे। देखो चोरन की चाल कैसे चल रहे हैं, ये देखो है, कावे पतो ना है चले जाए। महाराज दबे पाम आए, जल्दी ते रुक्मिणी जी को पकड़ो। कृष्ण ने आए के हाथ और मां अंबिका की लगाई परकम्मा, रथ में बिठायो। जैसी सैनिकन के नेत्र खोले, हल्ला मच गयो, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो।
ले गयो। सेना पीछे से दौड़ी, बलराम मैया हल मूसल लेके खड़े है गए। जो भी कोई आवे हलते पकड़ के खींचे और खोपड़ी पे मूसल दे मारे। अब कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा आनंद ना आयो चौ। बोले जब तक ससुराल में गारी सुनवी को ना मिले ब्याह ब्यासो ना लगे। उसी समय रुक्मिणी का भाई रुक्मी चिल्लाता हुआ आया। क्या चिल्ला रहा है? अरे कृष्णा, तुम मेरी बहन को इस तरह लेकर के जा रहे हो जैसे सूने घर में से कुत्ता रोटी का टुकड़ा लेकर के जाया करता है। कृष्ण बोले कौन है बे? दाऊ भैया बोले बुरो ना माने तो ससुराल की गारी है। जो इच्छा करो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अब भैया भाई तुमने कही अरे तुम होते कह का रहे हो? अरे भाई एक तो तू भाई बहने लेके जा रहे हो, कहोगो ना सुनावेगो ना। तो उसी समय जब महाराज दाऊ भैया ने हल से पकड़ के खींचा, रुक्मिणी जी धीरे से कहती हैं दादा दाऊ दादा मारियो मतीना, आखिर में मेरा भैया है। कृष्ण बोले क्या करोगे इसका? फिर दाऊ दादा बोले अरे मुझसे कोई बड़ा बूढ़ा पूछेगा भैया को ब्याह कर लाए दहेजी में कहाँ मिलो, तो कह दूंगा सारों मिलो है सारों। आज महाराज वहीं बीच में रुक्मी के लिए छोड़ा है। आज कौंदनपुर में जैसे ही प्रवेश किया है तो महाराज क्या देखते हैं, आज राजा भीष्मक जी महाराज के लिए वहां बुलाया गया और भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय विवाह की तैयारियां वहां पर आरंभ हो गई हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों के लिए श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल विवाह की इस व्यासपीठ से खूब खूब मंगलमय बधाइयां।